राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि आज करवा चौथ है, आज सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि गेटअप देख के समझ आ रहा होगा कि हम किसके फ़ैन हैं। हम मीराबाई के चाहने वाले हैं। मीराबाई हमें बहुत पसंद है क्योंकि वो गिरधर से मिली, और जो गिरधर से मिले और जिसकी मंजिल एक हो तो फिर राही भी वही चुनेगा ना, जो एक ही रास्ते से जा रहा हो। तो क्यों ना हम, जैसा हमारा लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रास्ते भी वही चुनें और राहगीर भी वही चुनें जो वहाँ तक हमें ले जा सकते हैं या जो वहाँ तक जा चुके हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा यकीन है कि हम कहीं ना कहीं जाके अपनी मंजिल को अवश्य पाएंगे। जीवन में सबसे पहले अगर कुछ पाना है तो उसको सोचना है और उसके जैसे लक्ष्य कदम पे चलना है। जैसे देखा जाता है फिल्मों में जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, तो उनकी बहुत बड़े जो फ़ैन होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे वो होते हैं। यहाँ तक कि ड्रेसिंग भी होती है, हेयर स्टाइल भी होता है, सारी चीज़ें मोस्टली वो नकल करने लग जाते हैं उसकी। लेकिन अगर हम भक्ति भाव में नकल करते हैं तो हमें लगता है कि ये नकल हर किसी को करनी चाहिए, ये हमें भगवान तक ले जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जब हम नकल करते हैं उसके बाद ही असल होना शुरू होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले हम उस चीज़ की नकल करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम असल में प्रवेश करते हैं। तो नकल से ही तो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। अगर हमें बनना है कुछ अच्छा तो अच्छा करना भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अच्छा करने के लिए पहले सोचना भी ज़रूरी है। मीराबाई का जो हमारा अट्रैक्शन रहा है, बहुत छोटे थे हम, शायद 4-5 साल के रहे होंगे, तो हमें हमारी माँ के द्वारा जो उनकी चरित्र सुनने को मिलता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे गिरधर को पाया, या उन्होंने कितने प्रयास किए, या उन्होंने कितनी यातनाएं झेली गिरधर को पाने के लिए। लेकिन उनका इरादा बिल्कुल भी डिगा नहीं, उन्होंने अपने इरादे को पक्का करके दिखाया। उनका सिर्फ इरादा ही नहीं था, उनकी मंजिल भी गिरधर थे। तो उनका जो इरादा है, जो भी उनकी मंजिल है, अगर हमें पाना है तो उनकी लक्ष्य कदम पे ज़रूर चलना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तित्व से ज़रूर जोड़ना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व को अपने जीवन में ज़रूर धारण करना चाहिए जो हमें भगवान की तरफ ले जाए। अगर हम किसी के लिए कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव आता है, और बदलना भी ज़रूरी है। कहाँ? जहाँ हमें भगवान की प्राप्ति हो रही हो। तो मुझे लगता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो किसी को आइडल बना लो अपना। जिसको आइडल बनाओगे आप उसी जैसे होते चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि मीराबाई का जो चरित्र है वो बहुत ही सुंदर है। वैसे तो हर भक्त का चरित्र बहुत सुंदर है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबकी अपने अपने भक्ति भाव हैं, लेकिन मुझे मीराबाई का जो लगा वो सबसे अच्छा लगा। और शायद ये हमारे बचपन की पसंद है तो शायद हम नहीं बदल सकते हैं। और भी हैं जो जितने भी भक्त हुए हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। अगर हम किसी भक्त को भी लेके चलना चाहें चल सकते हैं। भक्ति मार्ग पे किसी एक को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेके चलते हैं तो यकीन मानो हमें भगवान की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी। हमें अपने सारे कार्य भी देखने हैं, हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां भी देखनी है, और उसके साथ साथ हमें भगवान के प्रति अपना एक अटूट विश्वास भी बनाए रखना है। भगवान कभी भी साधन से नहीं मिलते हैं, भगवान हमेशा विश्वास से मिलते हैं। जिसका विश्वास गहरा हुआ है भगवान उसी को मिले हैं। और मुझे लगता है कि विश्वास में कोई खर्च भी नहीं लगता है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है, बस एक दिल को समझाना होता है। अगर हम दिल को समझाएंगे तो भगवान भी हमें अवश्य मिलेंगे। ऐसा मान के चलेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर कहीं शंका आ रही है या कहीं हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि हमें भगवान मिलेंगे, क्योंकि शंका का समाधान किसी के पास नहीं है, तो भगवान के पास कैसे होगा। अगर हम अटूट विश्वास के साथ भगवान को मानते हैं तो भगवान भी कहीं ना कहीं शंका दूर ज़रूर करते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं हमें कि हाँ मैं हूँ
बस तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मुझे लगता है कि किसी को अगर भक्ति पथ पे चलना है तो किसी एक को आइडल ज़रूर बनाना चाहिए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।